गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज में 12th क्लास बिहार बोर्ड के प्रोज भाग से टॉपिक को सेलेक्ट किए हैं। द आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। पहले हम लोग इस शॉर्ट स्टोरी के बैकग्राउंड को देखते हैं, मेन पॉइंट्स को देखते हैं और उसके बाद 27 ऑब्जेक्टिव को लिए हैं। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, लेकिन इस चैप्टर का टोटल बात हम लोग जानने में सफल होंगे। और आप लोग भी मेरे साथ कॉपी कलम लेकर करके बैठ जाइए और आप लोग भी जैसे स्क्रीन पर ऑप्शंस आएंगे आप लोग भी उसका आंसर करने का कोशिश करिएगा। ये जिसमें 4 ऑप्शंस दिया गया है, जिसमें एक सही है। तो चलते हैं मुख्य बिंदु की ओर और टॉपिक है द आर्टिस्ट। मुख्य बिंदु है द आर्टिस्ट अनफॉल्ड्स बिफोर अस द वर्ल्ड ऑफ ए टैलेंटेड जापानीज बॉय सेबी। ये जो कलाकार करके द आर्टिस्ट करके जो टॉपिक है, यह जो एक कलाकार की जीवनी करके है, जिसमें एक छोटा सा बच्चा जापान का जो रहने वाला है, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और 12 वर्ष उसका उम्र है और नाम उसका सेबी है। तो द आर्टिस्ट, और यह जो है बाद में ऐसा कलाकार बनता है जो दुनिया में अपना परचम लहराने में सक्षम होता है। तो देखते हैं हम लोग इसमें द आर्टिस्ट अनफॉल्ड बिफोर, कलाकार जो है, आर्टिस्ट जो है, जो सेबी, वह बाद में ऐसा कलाकार बनता है जो दुनिया में टॉप कर जाता है। द आर्टिस्ट हैज बीन रिटेन बाय, आर्टिस्ट जो ये टॉपिक है जो लिखा है किसके द्वारा? सिंगानोया। सिंगानोया जो जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है, उनके द्वारा लिखा गया है। ये जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द किस सदी का है? तो 20th सेंचुरी का है ये। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, स्टोरी के मुताबिक ए पिकुलियर हॉबी टू कलेक्ट गॉड, ये जो है जो सेबी जिस बच्चा का, जिस कलाकार के बचपन की कहानी को बता रहे हैं, उनको एक अजीब तरह का आदत है कह लीजिए या शौक कह लीजिए कि गॉड मीन्स फुट ककड़ी जो होता है इधर, तो उसको कलेक्ट करना और उसको पॉलिश करने का उसको बहुत, और भिन्न भिन्न तरह का उसको जुटाना, उसके वेराइटी को, ये उनका शौक था। कलेक्ट गॉड्स। द स्टोरी राइटर शोज थ्रू लाइट ओवर द फैक्ट, और ये जो कहानीकार है ये कहानी के माध्यम से दिखाना चाहता है द पेरेंट्स एंड एडल्ट्स वर्ल्ड, पिता, शिक्षक, माता वगैरह और समाज जो है, ऑफन कॉजेज डैमेज टू यंग टैलेंट, कोई उभरता हुआ कलाकार है, उसके ज्ञान कौशल को, टैलेंसी को बगैर समझे उसको डैमेज करने का, रोकने का, नया दिशा देने का प्रयास करते हैं। यही बताया गया। द वर्ल्ड ऑफन कॉजेज डैमेज टू यंग टैलेंट्स लाइक जापानीज बॉयज सेबी, कि कैसे एक होनहार कलाकार को बचपन में उस चीज से रोका जाता था, शिक्षक के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा और सोसाइटी के द्वारा। वन डे, एक दिन, ही गोज टू स्कूल, स्कूल जाता है, विथ ए गॉड,
वो ककड़ी को लेकर के ही चला जाता है स्कूल। एंड स्टार्ट्स पॉलिशिंग, और रंगने लगता है, उसको पॉलिश करने लगता है। कहाँ पर? तो क्लासरूम में, इन द क्लास व्हाइल द टीचर हैज बीन टीचिंग, जबकि क्लास में शिक्षक जो है, एथिक्स का शिक्षक, वो जो है पढ़ा रहे होते हैं और ये बेंच के, डेस्क के तले में पॉलिश कर रहे होते हैं। फिर शिक्षक के द्वारा पकड़ा जाता है तो बहुत डांट फटकार पड़ती है। तब हम लोग चलते हैं इस कहानी के ऑब्जेक्टिव के तरफ। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव में कितना हम लोग कर पाते हैं। आप लोग भी कलम लेकर के बैठिए और करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, जो द आर्टिस्ट हैज बीन रिटेन बाय, आर्टिस्ट जो कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, किसके द्वारा लिखा गया है? सिंघानोया, महात्मा गांधी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बर्नार्ड रुसेल। तो इसके में शुरू में ही हम लोग देखते हैं जो सिंघानोया जो है द आर्टिस्ट के राइटर है। तो एक का ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर के प्रश्न पर। 2 नंबर का प्रश्न कहता है सिंघानोया वाज बोर्न इन, सिंघानोया का जन्म कब हुआ? तो ये ऑप्शन में दिया हुआ 1983, 1883, 1871, 1971। तो इस तरह से देखते हैं 1883 ईस्वी में, यानी बी ऑप्शन जो है वो उसमें, यानी 2 का ऑप्शन जो है बी वह सही है। सिंघानोया का जन्म जो है 1883 में हुआ था, इसलिए 2 का ऑप्शन बी सही है। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 3 नंबर का प्रश्न? सिंघानोया इज ए राइटर ऑफ डैश सेंचुरी, सिंघानोया जो है किस सेंचुरी के राइटर थे? देखते हैं 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 21st सेंचुरी एंड 17th सेंचुरी। तो इसलिए सिंघानोया जो है जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर जो है किसका है? तो 20th सेंचुरी का, मीन्स जो 20वीं शताब्दी के ये राइटर है। 3 का ऑप्शन बी सही है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न पर। द आर्टिस्ट इज, आर्टिस्ट क्या है? लेख है, स्पीच है, इस तरह से। द आर्टिस्ट इज ए ड्रामा, ए स्पीच, एन एसे, ए शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी है, एक भाषण है, एक नाटक है, एक ऐसे है। इसमें देखते हैं जो आर्टिस्ट जो है ये शॉर्ट स्टोरी है, इसलिए 4 का ऑप्शन डी सही है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न पर। 5 नंबर का प्रश्न कहता है सेबी वाज ए डैश जापानी बॉय, सेबी जो है वह कितने वर्ष का है? 12 ईयर्स, 10 ईयर्स, 11 ईयर्स, 13 ईयर्स। तो इसलिए जो है सेबी जो है 12 वर्ष का लड़का है और प्राथमिक स्कूल में ही पढ़ता है, प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता है, तो इसलिए उसको लोग मंद बुद्धि का समझते, इसलिए 5 का सही ऑप्शन जो है ए 12 ईयर ओल्ड है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर के प्रश्न पर। 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग, सेबी की आदत क्या था? किस चीज को जमा करने का आदत था? सीड्स का, वर्ड्स का, ग्रास का, फ्लावर्स का। तो सेबी का आदत क्या था? तो गॉड्स करने, फूट ककड़ी को जमा करने का आदत था, पॉलिश करने का आदत था, इसलिए 6 नंबर का ऑप्शन बी गॉड सही है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर। सिंघानोया इज फेमस फॉर, सिंघानोया किस चीज के लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शंस में है शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, नोवेल, ऐसे। तो इसलिए सिंघानोया जो है शॉर्ट स्टोरी के लिए जो है प्रसिद्ध थे, जो शॉर्ट स्टोरी के लिए प्रसिद्ध थे, जापान के शॉर्ट स्टोरी राइटर थे 20th सेंचुरी का, इसलिए 7 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर के प्रश्न पर। सेबी लिव्ड इन ए डैश टाउन, सेबी किस शहर में रहते थे?
गांव वाले छोटा शहर में, कौन शहर में रहते थे? ऑप्शंस में है हार्बर, बीजी, डर्टी, रिलीजियस। तो सेबी जो है किस तरह के टाउन में रहते थे? हार्बर टाउन में रहते थे। एक हार्बर नाम की जगह थी जो छोटे एरिया में से, कस्बा से बिलोंग करता था, उसमें जो वे रहते थे। इसलिए 8 का ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर के प्रश्न पर। 9 नंबर का प्रश्न कहता है सिंगानोया इज ए डैश राइटर। सिंगानोया जो है आर्टिस्ट के लेखक है, किस देश के रहने वाले हैं? इंडियन है, जैपनीज है, भूटानीज है, चाइनीज है। इसलिए जो है सिंगानोया जो है वो जैपनीज राइटर है। तो 9 का सही ऑप्शन जो है वह बी जैपनीज राइटर है। अब हम लोग चलते हैं 10th के नंबर के प्रश्न पर। सेबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। सेबी का जो है किसमें ज्यादा ध्यान रहता था, रुचि रहती थी? तो इसमें जो है डैश में देखते हैं लेडीज फिंगर्स में, परवल में, पंपकिन में, गॉड्स में। तो सेबी का आदत क्या था? तो गॉड्स को कलेक्शन करना, पॉलिशिंग करना। तो 10 नंबर का ऑप्शन जो डी है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 11 नंबर का प्रश्न? सेबी लिव्ड इन ए डैश। सेबी कहां रहता था? हार्बर टाउन में, स्लम एरिया में, विलेज में, सिटी में। इसलिए जो ए ऑप्शन जो है हार्बर टाउन जो में रहते थे, इसे 11 का ए ऑप्शन हार्बर टाउन सही है। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न कहता है सेबीज फादर वर्कड एट डैश शॉप। सेबी के पिता कार्य करते थे किस तरह के दुकान पर? ऑप्शंस में देखते हैं कारपेंटर शॉप पर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, बार्बर नाई की दुकान पर। इसलिए जो है सेबी का पिता जो है जो कारपेंटर्स के दुकान पर जो है बढ़ई के दुकान पर काम करता था, कार्य करता था। इसलिए 12 का सही ऑप्शन जो है ए है। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न कहता है सेबी बाउट ए डैश इंच गॉट फ्रॉम एन ओल्ड मैन। एक बूढ़ी औरत से सेबी कितने इंच का गॉड खरीदा था? 3 इंच, 6 इंच, 4 इंच, 5 इंच। तो सेबी जो है सबसे छोटा गॉड जो खरीदा था वो बूढ़ी महिला से वह 5 इंच का था। इसलिए सेबी bought ए 5 इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड मैन। इसलिए 13 का जो है डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। सेबी गॉट फॉर ए फ्यू। सेबी जो है कितने रुपया में जो है कितने वैल्यू में जो है गॉड्स खरीदा था? वो देखते हैं टका में, रुपी में, सेन में, नॉन में। इसका मतलब है कि जापान के जो मुद्रा का नाम है वो पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं जापान के मुद्रा को जो है सेन बोलता है, यानी कि 14 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न कहता है सेबी रीड्स एट डैश स्कूल। सेबी किस स्कूल में पढ़ता था? देखते हैं ऑप्शन में मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में, +2 स्कूल में। इसलिए 15 का जो ऑप्शन जो है बी प्राइमरी। सेबी का उम्र 12 वर्ष था लेकिन वो पढ़ता था प्राइमरी स्कूल में ही। इसलिए लोग दुनिया वाले जो है यहाँ तक गार्जियन भी उसके मंद बुद्धि का उसको समझता था। तो इसलिए 15 का जो है बी ऑप्शन सही है, प्राइमरी स्कूल। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। 16 नंबर का प्रश्न कहता है द प्राइस ऑफ 5 इंचेज गॉड्स इज। 5 इंच के जो गॉड्स थे उसका कीमत कितना था? जो खरीदा था बूढ़ी औरत से उसका कीमत कितना था? 9 सेन,
10 सेन, 5 सेन, 11 सेन। इसलिए जो है 10 रुपया में 10 10 में दिया था वहां के मुद्रा का वैल्यू, तो इसलिए 16 का जो है बी ऑप्शन सही है, 10 सेन। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। डैश बॉल्ड एट सेवी, किसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया? हिज टीचर, हिज मदर, हिज सिस्टर, हिज फादर। तो उसके पिता को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, और उसके जितने भी, जब शिक्षक शिकायत लेकर करके उसके घर पर गए थे, तो तब जो है से वो बहुत गुस्सा हो गए थे, और उसका जितना भी गॉड्स था उसको तोड़ ताड़ दिया था, हामर से जो है, हथौड़ा से जो है कूट काट दिया था, पीस में बदल दिया था, टुकड़ा टुकड़ा में बदल दिया था। इसलिए 17 का डी ऑप्शन जो है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता 18 नंबर का प्रश्न? सेबीज पेरेंट्स न्यू, सेबी के माँ बाप जानते थे, दैट ही ऑफन, वह अक्सर, सेबी अक्सर, वेंट, और बाहर जाया करता है, टू बाय हिमसेल्फ, खुद से क्या खरीदने के लिए? देखते हैं ऑप्शन में, गॉड्स, एप्पल्स, गॉड्स, पोटेटोज। तो इसलिए सेबी बाहर जाता है कुछ खरीदने के लिए, वो गॉड्स खरीद करके लाता है, पॉलिश करता है। हल्का जानकारी गार्जियन को भी, पेरेंट्स को भी था, इसलिए 18 का सी ऑप्शन जो है वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? वन डे सेबी वाज कॉट, एक दिन सेबी पकड़ा जाता है, रेड हैंडेड, रंगे हाथों पकड़ा जाता है, बाय हिज डैश टीचर, किस टीचर के द्वारा जो पकड़ा जाता है? क्लास चल रहे थे, वो पॉलिश करते रहता है, तो ये कौन शिक्षक पकड़ लेते हैं? मैथ के शिक्षक, हिंदी के शिक्षक, इथिक्स के शिक्षक, फिजिक्स के शिक्षक। तो इसलिए जो है ये 19 नंबर का सी ऑप्शन जो है, इथिक्स के टीचर जो है उनको रेड हैंडेड पकड़ लेते हैं। 19 का जो सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? वन मस्ट एडमायर, प्रशंसा की जानी चाहिए, इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट इन द डैश, जो कुछ किसी हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ, हर बच्चे में कुछ ना कुछ गुणवत्ता होती है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, उसका ध्यान किया जाना चाहिए, मीन्स जो है उसका ध्यान रखा जाना चाहिए, उसका सोच का सम्मान किया जाना चाहिए। तो किसका? देखते हैं, यंग का, ओल्ड का, चिल्ड्रेन का, एडल्ट का। इसलिए जो बच्चा का जो सी 20 का जो सी ऑप्शन है सही है, और चूंकि बच्चा, हर बच्चा में कुछ ना कुछ टैलेंसी होती है, अलग ढंग का गुण होता है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, इसलिए 20 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 21 नंबर? यू आर एन इडियट, तुम शॉर्टेड, तुम बहुत बेहुदा लड़का हो, को किसने चिल्लाया? तो इसलिए जो है जब शिक्षक जो है पकड़ लिया था जो रंगते हुए, गॉड्स को रंगते हुए, तब शिक्षक ने बहुत चिल्ला करके डांटा था उसको। इसलिए जो है द डॉक्टर डांटा था, डॉक्टर चिल्लाया था उस पर, द प्रिंसिपल चिल्लाया था, शिक्षक चिल्लाया था, और उसके पिता चिल्लाया था। तो कौन था? इसलिए जो है 21 का सी ऑप्शन जो है, द टीचर जो है शॉर्टेड, यू आर एन इडियट, ऐसा शब्द चिल्ला करके कौन बोला था? उसके सी ऑप्शन में जो टीचर है वह बोला था, इसलिए 21 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर। 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? डैश फेस्ट हिज हामर्स, कौन टुकड़ा टुकड़ा कर दिया था अपने हथौड़ा से, हामर से, एंड सिमेंटिकली स्मैश्ड गॉड्स, और मानो कि उसको टुकड़ा कर दिया था, डैमेज कर दिया था। ऑप्शंस में देखते हैं, यानी कि उसके जो फुटककड़ी सब जो जमा किया हुआ था, गॉड्स जो जमा किया हुआ था घर पर, जितना भी था, उसको शिकायत मिलने पर उसके पिता जो है हथौड़ा से तोड़। तो इसलिए जो देखते हैं, हिज फादर, हिज मदर, हिज टीचर, सेबी खुद।
तो इस सही ऑप्शन जो है ए, यानी हिज फादर जो है, उसके पिता जो गुस्सा करके जो है वो सभी गॉड्स को टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं हथौड़ा से। इसलिए अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है 23 नंबर का प्रश्न? सेबीज मदर डैश हिम, सेबी के माँ उसको क्या की थी जब शिक्षक शिकायत लेकर के आए थे? लाइक्ड, स्कॉल्ड, लव्ड, डिसलाइक्ड। देखते हैं तो उसकी सेबी की माँ क्या की थी, इसलिए जो है स्कॉल, बहुत डांट फटकार की थी। कौन? सेबी के मदर। इसलिए 23 का सही ऑप्शन बी है, इसको डांट फटकार किया था मदर ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर के प्रश्न पर। 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? टू माई माइंड इनजस्टिस वाज डोन टू, कि किसके साथ बुरा हुआ था? सेबी के साथ, खेबी के साथ, जेकी के साथ, रेबी के साथ। इसलिए जो है किसके साथ? वो छोटा बच्चा जो था 12 वर्ष का, जो वो उसके साथ जो है उसका मन कुछ और था और वो कुछ करना चाहते थे, लेकिन वो लोग पढ़ाना चाहते थे, इसलिए जो है उसके साथ उसके कलाकारी वाली माइंड को पहचान नहीं सका था, उसके साथ अन्याय हुआ था, ताकि उसको अति कर दिया था। इसलिए 24 का ऑप्शन बी जो है सही है। अब हम लोग चलते हैं 25 के ऑप्शन पर। 25 का ऑप्शन प्रश्न क्या कहता है? चौबीस का सही ऑप्शन जो है ए है। 25 के ऑप्शन पर सेबी चेंज हिज हॉबी टू, सेबी जब उसके गॉड्स को चोट चार दिया, टुकड़ा कर दिया उसके पिता ने हथौड़ा से, तो तब सेबी क्या बदलाव करता है अपने व्यवहार में, अपने शौक में क्या बदलाव करता है? पेंटिंग पिक्चर्स, क्वाइन कलेक्शंस, स्टाम्प कलेक्शन। इसलिए जो है 25 का ए जो है वो अपना हॉबी बदल कर करके क्या किया, तो पेंटिंग पिक्चर रंगने लगा, पिक्चर बनाने लगा, तब जाकर वो लास्ट में बहुत बड़ा कलाकार बन गया। इसलिए 25 का ऑप्शन ए पेंटिंग पिक्चर्स सही है। अब हम लोग चलते हैं 26 के प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? डैश वाज सेलिंग ड्राइड परमिशंस एंड ऑरेंजेज, कौन बेचता था ऑरेंज वगैरह? देखते हैं क्या ऑप्शंस में है। एन ओल्ड मैन, ए गर्ल, ए बॉय। तो इसलिए जो है बूढ़ी औरत से ही खरीदा था गॉड 5 इंच के गॉड्स को, तो वही बेचती थी। इसलिए 26 का ऑप्शन ए जो है एंड ओल्ड वोमेन वह सही है। अब हम लोग चलते हैं 27 और अंतिम प्रश्न की ओर। हम लोग देखते हैं क्या कहता 27 का प्रश्न अंतिम। द क्यूरियो डीलर पेड, बाद में उसका शिक्षक ने और सब गॉड्स को बेच दिया था। कहाँ? तो क्या दिया था उसको वापस पैसा? द फॉर द कन्फ्यूशेड गॉड, पकड़ा गया गॉड को बेच दिया था शिक्षक ने। तो कितना पैसा वह डीलर दिया था? 50 येन, 10 येन, 12 येन, 16 येन। इसलिए जो है 50 येन रुपया जो है उसको दिया था। 27 का सही ऑप्शन जो है ए 50 येन सही है। अब हम लोग चलते देखते हैं इसके आंसर पर, और आंसर भी दे दिया गया है इसका। तो आप लोग जो है इसको बढ़िया से मिला लीजिएगा, देखिएगा कितना सही आप लोग कर पाए हैं। इसलिए देखते हैं 27 तक का आंसर दिया गया है, तो इसको मिला लीजिएगा और जो है करिएगा। इसलिए प्लीज like, share and subscribe. Thanks for watching this video.